अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जुड़ी एक बड़ी ख़बर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये ख़बर जनरेट हुई है। ये मामला क्या है, क्या बड़ी पेशरफ सुप्रीम कोर्ट में हुई है और इस मामले का चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ क्या लिंक है, क्या ताल्लुक़ है, ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अदालती महाज पर जो चंद दीगर अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइफ़र केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको रद्द कर दिया था। लेकिन इसी केस में जो दूसरे शरीक मुल्ज़म हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से भी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया था। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की और जो वकील थे शाह महमूद कुरैशी के एडवोकेट अली बुखारी साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि आप दरख्वास्त ज़मानत पर मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दें। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने से इनकार किया। जो इस्तदाद थी शाह महमूद कुरैशी के वकील की, उसको मुस्तरद कर दिया और कहा गया वकील को चीफ जस्टिस की जानिब से कि आपकी जो अपील है ज़मानत के लिए, उस पर कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात लगे हैं। और जब सबसे जो बड़ा एतराज़ था वो ये था कि आपने जो अपील दायर की है उसकी पेजिंग दुरुस्त नहीं, तो आप इस दरख्वास्त के डॉक्यूमेंट्स के जो आपने लगाए हैं उनकी तरतीब बेहतर कर लें, जो बनती है उस तरतीब के मुताबिक अपनी अपील को तैयार करके आप दोबारा से फ़ाइल करें, तो अदालत की जानिब से मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला की कोर्ट में बॉल है, वो कितने दिनों में इस दरख्वास्त की जो पेजेस हैं, जो बेतरतीब हैं, उसकी तरतीब दुरुस्त करके दोबारा से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हैं। दूसरी नाज़रीन, जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई, जिसका ताल्लुक़ जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी से भी है। इसके अलावा जो साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के जो बेटे हैं नजम साकिब साहब, उनसे मुतल्लिक़ भी है। ये नाज़रीन मुकदमा है ऑडियो लीक के हवाले से, जिस पर बुशरा बीबी साहिबा ने और नजम साकिब साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। आज इस केस में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फेडरेशन को, अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह का वक्त दिया है और ये जो मोहलत दी गई है, कानूनी सवाल पर जो है वो फेडरेशन से कहा गया है कि आप अपना जवाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे। आज की समाअत में रज़ा रब्बानी, जिन्हें बाबर सत्तार साहब ने अदालती मावन मुकर्रर किया था, उनकी जानिब से भी एक रिस्पांस होता है बतौर अदालती मावन, वो भी आज हाई कोर्ट में जमा करवाया गया है। उसमें क्या कहा गया है और आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आगे चल के कुछ मुकालमे भी हुए जो अटार्नी जनरल और बाबर सत्तार साहब के दरमियान हुए। वो क्या मुकालमे थे, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस केस की नाज़रीन, जब समाअत का आगाज़ हुआ तो बाबर सत्तार साहब ने अटार्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो निगरानी होती है, लोगों की जासूसी होती है, ये कौन करता है, किसके पास ये अख्तियार है। और जज साहब ने यह भी सवाल पूछा कि पीटीए का जो जवाब आया है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का, उसमें तो ये कहा गया है कि उन्होंने किसी भी इदारे को ऐसी डिवाइसेस लगा के कोई टेपिंग करने की, मॉनिटरिंग करने की इजाज़त नहीं दी। तो अगर रियासत की सतह पर ये सब कुछ हो रहा है तो कौन कर रहा है। बाबर सत्तार साहब ने हवाला दिया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की भी ऑडियो लीक हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एफआईए है वो भी एक ऑडियो के हवाले से इंक्वायरी कर रहा है और एफआईए नाज़रीन जिस मामले की इंक्वायरी कर रहा है वो बुशरा बीबी साहिबा की जो जुल्फ़ी बुखारी के साथ ऑडियो लीक हुई थी, जिस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर रखा है, इसका भी बाबर सत्तार साहब ने हवाला दिया। और बाबर सत्तार साहब ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के भी ऑडियो लीक हुई है और वो भी आपको याद होगा कि जो परवेज़ लाही के साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ऑडियो लीक हुई थी, उसका बाबर सत्तार साहब जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि साबिक़ चीफ जस्टिस की फैमिली की भी ऑडियो लीक हुई और वो फैमिली कौन है, वो नजम साकिब साहब हैं, जिनकी ऑडियो के हवाले से पार्लिमानी कमेटी ने उनको नोटिस जारी किया था, उसका भी बाबर सत्तार साहब ने जिक्र किया। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अगर पीटीए ये जवाब दे रही है कि उन्होंने किसी को इजाज़त नहीं दी, तो फिर क्या ये कोई मुल्क की दुश्मन एजेंसी है जो हमारे लोगों की जो है वो ऑडियो टेपिंग कर रही है, उनके मोबाइल की रिकॉर्डिंग कर रही है। और बाबर सत्तार साहब ने कहा कि रियासत को एतमाद में लिए बगैर ये जो टेपिंग हो रही है, ये काम बड़ा इंतहाई जो है वो खौफनाक है। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि सबसे पहले तो ये तय होना चाहिए कि ये ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, इनको कौन लीक कर रहा है
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने इस ऑडियो लीक के हवाले से एक कमीशन भी तश्कील दिया था, उसके TORs में भी ये नुक्ता शामिल नहीं किया गया था कि ऑडियो किसने रिकॉर्ड किया और किसकी जानिब से जो है इसको पब्लिक किया जा रहा है। और बाबर सत्तार साहब ने कहा क्या हुकूमती अथॉरिटी के बगैर ये टेपिंग हो सकती है। और फिर एक मशहूर ज़माना केस का हवाला भी दिया बाबर सत्तार साहब ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस का, कि वो भी एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने दरअसल इस सारे रिमार्क्स के बाद जो मुकालमा किया अटॉर्नी जनरल साहब से, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप वज़ीर आज़म से और काबीना के साथ बात करें, ये मामला उनके सामने रखें कि इस सारे मामले का कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। अगर तरीक़ाकार के बगैर ये सब कुछ होता है, लोगों की जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनकी अगर रिकॉर्डिंग होती है, टेपिंग होती है, तो ये सब कुछ गैर कानूनी है। तो इस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने एक तो जो अहम बात आज की अदालती कार्रवाई में की, जो पार्लिमानी कमेटी ने नजम साकिब साहब को नोटिस किया था, वो नोटिस पार्लिमानी कमेटी को नहीं करना चाहिए था। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि आप ऐसा करें कि इस केस की समाअत को आप इन कैमरा कर दें, जो भी हक़ाइक़ हैं, जो भी चीज़ें हैं कानूनी तौर पे वो अदालत के सामने रखी जाएंगी। तो जज साहब ने कहा कि पहले तो आप अपना तहरीरी जवाब दें, तहरीरी जवाब को देखने के बाद फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब का मुकालमा जज साहब से ये हुआ कि सबसे पहले तो ये तय करना है कि क्या जो हमारी एजेंसियां हैं, क्या उनकी जानिब से ये टेपिंग की गई है, रिकॉर्डिंग की गई है या नहीं की गई। जिस पर जज साहब ने कहा कि FIA जो एक रिकॉर्डिंग के हवाले से इंक्वायरी कर रहा है, उसमें क्या कुछ पता चला कि किसने रिकॉर्डिंग की है, किसने उस टेप को जो है वो टेप को जो है वो लीक किया है। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम जजेस जो है वो चैम्बर में मौजूद, अपने दफातर में मौजूद हों और हमारी जो है वो टेपिंग होती रहे, तो इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती। मुनासिब ये होगा कि आप पहले जवाब दे दें, उसके बाद फिर अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने के हवाले से फ़र्द जो भी फैसला होगा वो अदालत उसको देखते हुए आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। रज़ा रब्बानी साहब जो कि अदालती मामन है, उनकी जानिब से भी जवाब आज हाई कोर्ट में जमा करवाया गया। और रज़ा रब्बानी साहब का ये कहना था कि चूँकि नजम साहब को पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नोटिस किया गया था, लेकिन चूँकि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, तो असम्बलियों की तहलील के बाद जो कमेटियाँ होती हैं वो भी तहलील हो चुकी हैं। तो असम्बलियाँ और कमेटियाँ तहलील होने के बाद अब ये जो नजम साकिब की दरख्वास्त है पार्लिमानी कमेटी के बाद, ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, तो आप इस मामले को गैर मौसर करार दे के जो है आप डिसमिस कर सकते हैं। तो इस केस की समाअत को 1 माह तक जो है मुलतवी किया गया है और फेडरेशन को, अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि आप इस मामले पे, ऑडियो रिकॉर्डिंग के मामले पे अपना जवाब देंगे। अब देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल को जो नोटिस किया है उस पर वो क्या जवाब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 माह में जो है वो दाखिल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो आज एक और साइफ़र केस में शाम मुकर्शी साहब की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। इमरान खान साहब ने आज खसूसी अदालत में अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब को जो दरख्वास्त दी थी, जिसमें आज शिराज रांझा साहब, एडवोकेट शिराज रांझा साहब पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि आपके हुक्म पर इमरान खान साहब की बेटे कासिम और सलमान से तो बात करवाई गई, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते ये बात सुपरिटेंडेंट पुलिस की जानिब से नहीं करवाई गई। तो हर हफ्ते हुक्म दिया जाए कि जेल जो सुपरिटेंडेंट हैं, जेल हुकाम है, वो इमरान खान के उनके बेटों के साथ जो है वो बात करवाएं। तो इस पर जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने 8 नवंबर का नोटिस करके जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा जो शेर अफजल मरवत साहब को नोटिस हुआ है, जो खान साहब के खिलाफ गैर शरई निकाह का मुकदमा है, जज कुदरतुल्लाह साहब इस केस की समाअत करते हैं, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को नोटिस किया गया था। शेर अफजल मरवत साहब इस केस में पेश हुए थे और आखिरी समाअत पर जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। तो अब प्रोसिक्यूशन साइड ने इस केस में एक दरख्वास्त दायर की है कि इस केस को जल्द समाअत के लिए लगाया जाए। तो इस दरख्वास्त पर जो है जो जज साहब हैं कुदरतुल्लाह साहब ने उसमें नोटिस किया है। और आज शेर अफजल मरवत साहब क्योंकि बरतानिया गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं, वो कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे, तो उनके मावन वकील पेश हुए और मावन वकील ने कहा कि 4 नवंबर तक जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो अदालत ने शेर अफजल मरवत साहब को 4 नवंबर का नोटिस किया है कि आप आएँ और केस में आके अपने जो दलाइल हैं उन दलाइल का जो है वो आगाज़ करें। तो ये केस भी 4 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, शेख रशीद साहब जो मंजर आम से गायब हुए थे और फिर मंजर आम पे आ गए थे और फिर उनसे पूछा गया था कहाँ गए थे, उन्होंने कहा था मैं 40 दिन का चिल्ला काटने के लिए गया था। तो रिहाई के बाद शेख रशीद साहब को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि जब वो गिरफ़्तार थे तो उनकी जो लाल हवेली है उसको, बल्कि लाल हवेली के साथ जो मुल्हिका यूनिट्स थे उनको सील कर दिया गया था। और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी अदालत में दायर की गई थी। उस दरख्वास्त पर अदालत ने कहा था कि फ़िलहाल हम लाल हवेली को डीसील नहीं कर सकते। आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इस केस की समाअत की है और समाअत करने के बाद जो लाल हवेली को सील करने का ऑर्डर था वो जस्टिस वकास रऊफ़ साहब की जानिब से उस ऑर्डर को विड्रॉ करके लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म दे दिया गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से ये
साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है कि लाल हवेली जिनके साथ उनकी सालों की वाबस्तगी है और हर इंटरव्यू में शेख रशीद साहब लाल हवेली का जिक्र करते हैं, तो वो लाल हवेली जो सील कर दी गई थी आज उसको जो है वो दोबारा से डी सील कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हैपनिंग हुई है और एक बड़ा फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। नाज़रीन, आप के नॉलेज में है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम का जो फ़ैसला था, उमरता बंदयाल साहब का, इजाज़ुल एहसन साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 2-1 के तनासब से ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जारी किया था। इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आर्टिकल 184(3) के केस में दायर होने वाली अपनी नोयत की मुनफरिद अपील है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है जिसको हेड करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं और जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं। तो कल 31 अक्टूबर को इस अहम केस की समाअत होने जा रही है, लेकिन कल की इस समाअत से 24 घंटे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के साथ इख्तलाफ किया था, उन्होंने अपना इख्तलाफी फ़ैसला जो है वो जारी किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो है वो पब्लिश कर दिया गया है। इस फैसले में नाज़रीन बड़े अहम जो है वो मंदरजात हैं इस इख्तलाफी नोट के फ़ैसले के मंसूर अली शाह साहब के, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ का जो है जो सवालात पूछे गए या जो सवालात उठाए गए, एक एक चीज़ का जो है मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया है। अब इस फैसले के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये जो नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त थी ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में लेके आए थे। तो मंसूर अली शाह साहब ने चूँकि इख्तलाफ किया था, तो आज उनका जो फ़ैसला है वो इमरान खान की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ है। ये इख्तलाफी नोट इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ जो है वो जारी किया गया है। इस फैसले में नाज़रीन जो मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि इमरान खान का जो पार्लियामेंट का कानून चैलेंज करने का जो हक़ दावा अदालत में जो है वो उठाया गया, दरअसल इमरान खान के पास तो यह हक़ दावा था नहीं कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, और आर्टिकल 8 की रोशनी में ये जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है इसको मैं ज़ाती हैसियत में जो है वो मुस्तरद करता हूँ। और इस फैसले में कहा गया है कि जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में अक्सरियत का जो फ़ैसला होता है वही फ़ैसला होता है, और अक्सरियत के फ़ैसले से जो कानून सादी होती है उसी को हतमी तस्वर किया जाता है। अब इसमें जज साहब ने बड़ा खूबसूरत जो है वो ये मतलब एक जो पैराग्राफ लिखा है कि पार्लिमानी निज़ाम में जो अक्सरियत का फ़ैसला होता है वही फ़ैसला होता है, वही फ़ैसला हतमी तौर पे कानून से तस्वर किया जाता है। तो आपको याद होगा जब ये नैब तरमीम से मुतल्लिक़ कानून साजी की गई थी तो उस वक्त बंदयाल साहब ने ये एतराज़ात उठाए थे, ये सवालात उठाए थे कि जब पार्लियामेंट नामुकम्मल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मौजूद नहीं, तो कैसे ये इतनी बड़ी अहम कानून साजी हो सकती है। तो उसका दरअसल जवाब दिया गया है कि जब अक्सरियत की बुनियाद पे आपने एक कानून मंजूर कर लिया तो मिनॉरिटी में, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मिनॉरिटी में थी, अगर तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी में होती तो इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना होती। तो यही नुक्ते का जवाब मंसूर अली शाह साहब ने दिया कि क्योंकि अक्सरियत ने फ़ैसला किया था तो अक्सरियत का जो फ़ैसला था उसके ज़रिए बना जो कानून है वो हतमी तस्वर होगा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अक्सरियत से मंजूर जो कानून है उसे पार्लियामेंट का कानून ही समझा जाता है, क्योंकि फ़र्ज़ कर लें कि अगर तहरीक इंसाफ पार्लियामान में भी मौजूद होती तो अक्सरियत तो हुकूमत के पास थी, तो उसमें मिनॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होती, तब भी ये कानून जो है पार्लियामान से सिंपल अक्सरियत के साथ पास हो जाता। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा इस फैसले में कि इमरान खान नैब तरमीम को अवामी मफाद के बरक्स अदालत में साबित करने में नाकाम रहे। यानी जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि ये जो तरमीम है अवामी मफाद के बरक्स इसको मंजूर किया गया है, कमरा अदालत में जब बार बार सवाल पूछा गया कि ये तरमीम अवामी मफाद के बरक्स कैसे हैं, इमरान खान साहब इस सवाल का जवाब नहीं दे सके और इस नुक्ते को साबित करने में नाकाम रहे। फैसले में कहा गया है कि अवामी ओहदेदारों का फ़ौजदारी कानून के तहत एहतसाब ये कैसे बुनियादी हक़ है, ये भी इमरान खान साहब के वकील इस सवाल का जवाब भी नहीं दे सके और इस नुक्ते को साबित करने में भी नाकाम रहे। फैसले में कहा गया है कि पार्लियामान में कानून साजी से इख्तलाफ करने वाले जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब पार्लियामान की कानून साजी से इमरान खान साहब का इख्तलाफ था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि पार्लियामान में कानून साजी से इख्तलाफ करने वाले उसे चैलेंज नहीं कर सकते। बड़ी नाज़िम खूबसूरत जजमेंट है मंसूर अली शाह साहब की, एक एक लफ्ज़ बड़े अच्छे अंदाज में लॉजिक के साथ रीजनिंग दे के जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। और इसमें कहा गया है मंसूर अली शाह की तरफ से कि अदलिया पार्लियामान के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो जो मामला पार्लियामान में जो फ़ैसला किया गया है वो बुनियादी हकूक़ और अवामी मफाद के बरक्स जब होगा तो तब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, तब अदलिया उसमें मदाखलत कर सकती है। लेकिन अगर अवामी मफाद के बरक्स ना हो, बुनियादी हकूक़ के मुनाफी ना हो, तब आप उसमें मदाखलत भी नहीं कर सकते, तब आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। जज साहब ने
ये भी कहा जो कमरा अदालत में बार बार सवाल पूछने में इमरान खान साहब के वकील लाजवाब हो जाते थे, उसका जिक्र भी किया कि नैब कानून के तहत क्या जजेज़ और फौजी अफसरान का एहतसाब हो सकता है। 50 समातों पर यह सवाल जो है बार बार पूछा गया, तो जज साहब ने लिखा कि सरकारी अफसरान की तरह सरकारी अफसरान का अगर एहतसाब हो सकता है नैब कानून के तहत, तो इसके तहत जो जजेज़ हैं और जो फौजी अफसरान हैं वो भी नैब कानून के तहत काबिल एहतसाब हैं। फैसले में कहा गया है कि इदारों में तवाज़ुन तभी बरकरार रह सकता है जब अदलिया जो है और जो तमाम इदारे हैं वो अपने अपनी हदूद में रहकर जो है वो काम करते हैं। अदलिया इस सूरत में मदाखलत नहीं कर सकती, सिर्फ उसी सूरत में अदलिया मदाखलत कर सकती है जब जो आइनी एक हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी हो। फैसले में कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब का जो इस केस में मौक़िफ़ था उसको दुरुस्त तस्लीम कर लें तो फिर पार्लिमान में कानून साजी मुश्किल हो जाएगी। यानी पार्लिमान फिर कानून साजी नहीं कर सकेगी अगर खान साहब का जो मौक़िफ़ था उसको अदालत मान ले। और इसमें कहा गया है कि पार्लिमान कानून बना सकती है और पार्लिमान जो कानून बना है उस बने कानून को ख़त्म भी कर सकती है। यानी नैब का कानून बना, मंसूर शाह साहब कह रहे हैं कि उस कानून के तहत बना इदारा था, तो पार्लिमान चाहे तो उस कानून को भी ख़त्म कर सकती है, और जब वो कानून ख़त्म होगा तो उस कानून के तहत बना जो इदारा है नैब का वो भी ख़त्म हो सकता है। और फिर आगे जाके आखिर में लिखते हैं मंसूर शाह साहब के अक्सरियती फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरमीम जो हैं, यानी बंदियाल साहब ने इजाज़ुल हसन साहब का जो अक्सरियती फ़ैसला है उसमें नहीं बताया गया कि ये तरमीम बुनियादी हकूक़ से कैसे मुतसादम है। और जहाँ तक आमदन से ज़्यादा सासाजात का जो जुर्म है उसको साबित करने का जो बर्डन प्रोसिक्यूशन पे डाला गया है, ये बर्डन आमदन से ज़्यादा सासाजात का साबित करने का प्रोसिक्यूशन से डालने से भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं होता, नहीं बनता है। तो ये नाज़रीन 27 सफ़ात का मंसूर शाह साहब ने आज अपना इख्तलाफी जो फ़ैसला है उसको जारी कर दिया है, और कल सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था उस पर अपीलों पर पहली बाज़ाब्ता समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सादिर फरमाती है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।